बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गाजिया। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वाल। सेल के बारे में हमने पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद आज बारी है सेल वाल की। हम जो है वो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल एंड देयर फंक्शंस। जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट वन है वो है सेल वाल। सेल वाल इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट है। इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। मैंने आपको बताया था देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स एंड यीस्ट एंड यूग्लिना आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शन जो है ये सेल वाल जो है प्रोवाइड करती है, इसको शेप देती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। इनर लिविंग सेल के अंदर जो लिविंग मैटर्स हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लांट्स में। जो प्लांट्स में सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सम प्लांट सेल्स जाइलम सेल्स आल्सो हैव, कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी वाल होती है जैसा कि जाइलम सेल्स। तो जाइलम सेल्स में जो है वो सेकेंडरी वाल होती है। तो ये जो सेकेंडरी वाल है ये जब सेल जो है वो ग्रोइंग जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देती है तो द जाइलम मेक्स सेकेंडरी वाल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल यानी सेल वाल के इनर साइड पे जो है वो सेकेंडरी वाल बनाते हैं। द सेकेंडरी वाल इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, जो सेकेंडरी वाल है वो लिग्निन और अदर केमिकल्स की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जाइलम सेल में जो सेकेंडरी वाल है वो लिग्निन एंड अदर केमिकल से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। इसकी जो सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड और शुगर से बना होता है। अब बात करते हैं फंजाई की। तो सेल वाल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ काइटन। ठीक है, और अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट की जो सेल वाल है उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। अब दोबारा से रिपीट करते हैं कि ये नॉन लिविंग पार्ट है। मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड है स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताया। फंक्शन के बारे में प्लांट में जो है सेलुलोज की होती है, अगर जो सेकेंडरी वाल है वो लिग्निन और अदर केमिकल्स की होती है। प्रोकैरियोट्स की सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है, जबकि फंजाई की जो है वो काइटन की और प्रोटिस्ट की जो है वो वैरायटी ऑफ केमिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्राइमरी वाल ऑफ प्लांट सेल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो है ये प्राइमरी वाल है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड फॉर ऑल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन सेल। इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल्स में, जबकि प्लांट में ये सेल वाल के बीनीथ में नीचे होती है। ठीक है, इट इज़ थिन एंड इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर। कुछ यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को इजाज़त देती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है, मतलब जो सूटेबल नहीं होती उस लिहाज से। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें थ्री कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जो कि 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उनने बोला कि जो लिपिड हैं वो फ्लूइड लाइक बाई लेयर बनाती हैं। बाई मीन्स टू लेयर्स हैं। ठीक है, लिपिड्स की दो लेयर्स बन जाते हैं और जिसमें मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सब मर्ज होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड मेक्स अ फ्लूइड लाइक बाई लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। ठीक है, द लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन मूव। इसमें जो लिपिड और प्रोटीन है वो मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट द पैटर्न
आर मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। जो उनका पैटर्न है लिपिड और प्रोटीन का वो चेंज होता रहता है, इस वजह से इसको वो जो पैटर्न है वो मोज़ेक शेप में आ जाता है, तो इस लिहाज से उसको मोज़ेक का नाम दिया गया। तो इसमें क्या था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन के साथ मिल कार्बोहाइड्रेट्स की फ्यू स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है इसमें, जबकि प्रोटीन्स की 60 to 80% एंड लिपिड 20 to 40% होता है, और ये फ्लूइड की शेप में होता है, इसलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अगर वो प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर वो लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड। तो अगर इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलीज, यूकैरियोटिक सेल में मैनी ऑर्गेनेलीज जो हैं, ये जो था ये मॉडल था। अब इनसाइड ऑफ द सेल क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मैनी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बाउंडेड बाय दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच होते हैं। ठीक है, एंड अदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज अटैच विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बायलेयर। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया में जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक की, दोनों टॉपिक्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दोबारा से जो है आप लोगों को दिखा दिया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।